नमस्कार। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज, जहां किसानों की खाद संकट से राहत दिलाने को लेकर डीएम ने की सख्त पहल, पारदर्शी वितरण पर दिया जोर। बताते चलें, महाराजगंज जिले में इन दिनों किसान उर्वरक की किल्लत से परेशान हैं। खासकर धान की रुपाई के इस मौसम में खाद की जरूरत बढ़ गई है, लेकिन उचित मात्रा में खाद न मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी की बैठक का मुख्य उद्देश्य यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ओवर रेटिंग पर रोक लगाना, अवैध भंडारण की जांच करना और उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग पर रोक लगाना था। एआर कोऑपरेटिव से जनपद में खाद की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी। एआर कोऑपरेटिव द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जनपद में लगभग 1900 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। इसके अलावा एचयूआरएल की 491 मैट्रिक टन यूरिया की रैक प्राप्त हुई है, जिसे 27 समितियों में भेजा गया है। वहीं यारा कंपनी की 530 मैट्रिक टन यूरिया की रैक आज पहुंच रही है, जिसे 29 समितियों को आवंटित किया जाएगा। साथ ही कृभको की 1300 मैट्रिक टन यूरिया की रैक भी अगले दिन तक पहुंचने की संभावना है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद का वितरण इस प्रकार किया जाए कि किसी भी समिति में कमी की शिकायत न हो। भीड़ की स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस बल की सहायता लेने और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अभी स्पष्ट किया कि किसी भी समिति या विक्रेता द्वारा उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग पर बिक्री न की जाए। निजी विक्रेताओं को समय पर दुकानें खोलने और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन विक्रेताओं के पास मशीन में अधिक स्टॉक दर्शाया जा रहा है, उनके भौतिक सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। हालांकि खाद की कुल उपलब्धता तो बताई गई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस समिति को कितना आवंटन हुआ है। इस कारण पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो सकते हैं। शासन को चाहिए कि भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित किया गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। लेकिन देखना यह है कि क्या जिलाधिकारी की इस बैठक से उर्वरक को लेकर कुछ समस्याएं हल होती हैं या नहीं, ये तो समय बताएगा। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सागर न्यूज पर। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।